आनंद लेकर फिर भोजन करके सो जाने के लिए। तो ऋषभदेव ने कहा, बेटा यह शरीर केवल इसीलिए ही नहीं मिला है, परमार्थ के लिए मिला है, सत्संग के लिए मिला है, स्वयं को जानने के लिए मिला है। यह शरीर, संसार में दो प्रकार के आनंद हैं, एक है विषयानंद, दूसरा है परमानंद। तो विषयों का आनंद तो किसी भी योनि में जीव को प्राप्त हो जाता है, विषयों का आनंद तो किसी भी योनि में जीव को प्राप्त हो जाता है, लेकिन ब्रह्मानंद की प्राप्ति का केवल एक साधन है। कौन सा? यह मानव का शरीर, जिससे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। जीवन के दो मार्ग बताए, महापुरुषों की सेवा करना, संत जनों के चरणों में नमन बंदन करना, ये मुक्ति पथ का द्वार है। और शराबियों, जुआड़ियों, गजेड़ियों की संगत करना ये नरक का द्वार है। जो बिगड़े हुए काम को साधे उसी को कहते हैं साधु। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार अपने बेटों को दिव्य शिक्षा दीक्षा दिया। तो कहते बंधुओं, परिणाम क्या निकला कि 99 बेटे तुरंत राज्य का त्याग करके चले गए जंगल में तपस्या के लिए। भरत को राजगद्दी सौंप दी गई। भरत राज्य का काज तो करते, लेकिन मन में पिताजी की बात गूंजती रहती है, ये शरीर क्यों मिला है। फिर कहते हैं कि कुछ दिन बाद अपने बड़े बेटे को राजगद्दी सौंपकर भरत भी निकल गए तपस्या के लिए। कहाँ गए? आजकल नेपाल में पड़ता है वो स्थान जहाँ गए थे, और वहाँ शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं। दामोदर कुंड के नाम से प्रसिद्ध है, नेपाल में पड़ता है। शालिग्राम भगवान बड़े गहराई में रहते हैं, कुंड में कोई प्रवेश नहीं कर पाता। तो शालिग्राम मिलते कैसे हैं? तुलसी का वृक्ष ले जाके लोग डाल देते हैं उसी पानी में, और बाद में जब तुलसी का वृक्ष निकालते हैं तो शालिग्राम भगवान चिपके हुए चले आते हैं। ये आज भी वहाँ का ये नियम है, लोग शालिग्राम प्राप्त करते हैं। वहीं गंडकी नदी निकलती है वहीं से। उस नदी के जल में कमर भर पानी में खड़े होकर 200 माला भरत जी रोज करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जाप करते। बंधुओं, करते रहे। जब करते रहे, एक दिन की बात है कि देखा एक गर्भवती हिरणी आ पहुंची नदी किनारे पर। त्यों ही दे उठा दहाड़ सिंह जंगल के उसी कगारे पर। हिरणी ने वहां छलांग भरी, साहस न रहा दम टूट गया। दूसरी तरफ मर गई मृगी, पर गर्भ वहीं पर छूट गया। भरत जी तपस्या कर रहे थे पानी में खड़े होकर कमर भर। एक हिरणी गर्भवती पानी पीने आई, और जैसे पानी पीना चाहा, एक शेर ने बड़ी जोर दहाड़ लगा दिया। तो हिरणी अपने आप को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा गई पार करने के लिए। वो तो छलांग लगा के पार कर गई, लेकिन मर गई। उसका गर्भ वहीं पानी में गिर गया। और जब गर्भ उसका बच्चा गिरा और बड़ी आवाज आई पानी में, तो भरत जी का ध्यान टूट गया। देखा कि एक नवजात हिरण का बच्चा पानी में ऊपर नीचे हो रहा है। तो भरत जी ने सोचा कि परमार्थ करना भी तो धर्म है। उस हिरण के बच्चे को निकाला, ले आए। थर थर कांप रहा था ठंड से। पत्ते इकट्ठा करके आग जलाई, गर्मी पहुंचाई। दूध वाले वृक्षों से कहते हैं दूध इकट्ठा किया दोना बना के, और उसको पिलाने लगे। अरे बटकर क्षीर पिया वही राव, करही प्रेम जस निज सुत पाऊ। अपने बेटे के समान उस बच्चे का पालन पोषण करने लगे। यहीं विधि रही समेत सुखारी, माया फांस गले पुनि डारी। इसी माया को छोड़कर गए थे, लेकिन ऐसा माया का फंदा पड़ा कि हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया। अब जब ध्यान करने बैठते तो अब भगवान ध्यान में नहीं आते, हिरण का बच्चा ध्यान में आता। कहीं कोई जंगली जानवर खा न ले जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। अच्छा, हिरण का बच्चा इतना प्रेम हो गया था कि जब तपस्या करने बैठते, कभी कंधे पर बैठता, कभी रूठ कर दूर हो जाता। बड़ा ही प्रेम लगाओ। तो सुखदेव ने कहा, हे परीक्षित, इसीलिए कहते थे कि आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास।
आए थे भगवान का भजन करने के लिए, करने लगे दूसरा कुछ। और जब मृत्यु हुई भरत जी की तो उनको भगवान याद नहीं आए, हिरण का बच्चा याद रहा। इसलिए मरने के बाद जब दूसरा शरीर मिला तो हिरण के रूप में पैदा हुए। अंते यामति सागति, मरते समय जैसा हमारा भाव होता है वैसे हमको शरीर मिलता है। हिरण का बच्चा चूंकि मन में बसा, पैदा हुए दूसरे जन्म में तो हिरण बनकर पैदा हुए। लेकिन तपस्या पूजा पाठ बेकार नहीं जाता। पिछले जन्म की बात उनको हिरण के शरीर में याद रही। भरत जी बहुत पश्चाताप करने लगे, इतना बढ़िया मानव का शरीर मिल गया था, अच्छा खासा भजन कर रहा था, हिरण के चक्कर में पड़कर हमने बर्बाद कर दिया। तो उस हिरण के शरीर में भी कहते हैं भरत जी सूखी घास खाते, हरी घास ना खाते। कोई जीव जंतु न मर जाए, हरी घास में बैठा हो, पाप ना हो जाए। इतना ही नहीं बंदो, भागवत में मिलता है कि एकादशी का व्रत करते थे हिरण के शरीर में भरत जी। हम सब उस देश के रहने वाले हैं जहां का पशु भी एकादशी व्रत करता है बंदो। बोले आनंद कंद भगवान की जय। हम आप तो आदमी हैं। बहुत से लोगों से पूछते हैं एकादशी रहते हैं, कहते पंडित जी कौन चिड़िया का नाम है एकादशी? एकादशी नहीं जानते। उस शरीर में एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार कहते हैं कि आग लगी जंगल में, सब जीव जंतु भागने लगे, पशु पक्षी भागने लगे, जानवर भागने लगे। तो सब जानवर आए, कहा आप भी चलो हिरण से। तो भरत रूपी हिरण ने कहा न, और भगवान का ध्यान लगा के वहीं बैठ गए। एक ही भाव था कि प्रभु फिर मनुष्य बनाइए, फिर मनुष्य बनाइए, फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा। और अंत में यही सोचकर प्राण का त्याग किया। तो कहते हैं तीसरा जन्म मिला तो आदमी का मिला। बोले आनंद कंद भगवान की जय। एक कानकुब्ज ब्राह्मण थे, उनके यहाँ 9 संतानें थी, तो 9वें भरत के रूप में पैदा हुए थे। यही भरत जी 9वें संतान के रूप में पैदा हुए। तेजस्वी, ओजस्वी चेहरे का उनका जो प्रताप था, भाव था, बड़ा तेजस्वी था। तो पंडित जी चौकी कर्मकांडी ब्राह्मण थे, जजमानी उनकी बड़ी तगड़ी थी। उन्होंने सोचा कि ये लड़का बड़ा होकर हमारा कार्यभार संभालेगा, हमारी जजमानी यही देखेगा। और जब 5 वर्ष के भरत जी हुए तो बड़े मेधावी थे, इसलिए जनेऊ संस्कार भी करवा दिया। हमारे शास्त्र में मिलता है कि ब्राह्मण के बच्चे का 8 साल में, क्षत्रिय के बच्चों का 10 साल में, वैश्य के बच्चों का 12 साल में जनेऊ हो जाना चाहिए। अगर कुशाग्र बुद्धि का बालक है, इन तीनों में तो ब्राह्मण के बच्चे का 5 साल में, क्षत्रियों के बच्चों का 7 साल में। ये शास्त्र की बात बता रहा हूं, अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे भरत जी, इसलिए 5 वर्ष में जनेऊ करवा दिया। और गायत्री मंत्र की दीक्षा जनेऊ में दी जाती है। तो पंडित जी ने कहा भरत से, बेटा गायत्री मंत्र याद करके कल सुनाना। तो भरत जी विचार करने लगे, अगर हमने गायत्री मंत्र याद करके सुना दिया तो अगले दिन पिताजी क्या कहेंगे, बेटा गृह प्रवेश का मंत्र याद करके सुनाओ। फिर कहेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा वाली याद करके सुनाओ, तब तो हम इसी जंजाल में फंस जाएंगे। तो याद रहते हुए भी भरत जी ने नहीं सुनाया। एक दिन नहीं, 6 महीने पूछते रह गए, एक ही बात कहते याद नहीं है। तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा था ये तो बड़ा बुद्धिमान होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, लेकिन ये तो महाजड़ है, इसलिए उनका नाम हो गया जड़ भरत। जड़ भरत कहते नहीं, जड़ भरत है। लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं था। अच्छा, जैसे जैसे बड़े होते गए भगवान में रुचि लगती गई, ना कहा उसे दोस्ती, ना कहा उसे बैर। भगवान को धन्यवाद देते, प्रभु मौका दिया है, इसको गंवाऊंगा नहीं, माया मोह के चक्कर में पड़ के। अच्छा, जिस घर में बेटा हो काम ना करे तो कौन पसंद करता है? तो भाभियां जो थी उनको लगता थी बैठे बैठे खा रहा है, मुस्तंड होता मोटा चला जा रहा है, तो क्या एक काम करो, ये घर छोड़कर भाग जाए तो ज्यादा बढ़िया है। फिर उन्होंने क्या काम किया, रूखी सूखी देना शुरू कर दिया, जूठा देना शुरू कर दिया। लेकिन भरत जी प्रेम से भगवान का भोग लगा के खाते। उनके सभी भाई दुबले पतले, भरत जी काफी मोटे ताजे। क्यों? तुलसी बिरवा बाग की
सींचत भी मुरझाए, राम भरोसे जो रहे, वो पर्वत पे हरियाए। पर्वत पे कौन सींचने जाता है जहाँ हरा भरा रहता है? तो भगवान के भरोसे जो रहता है बंदो, उसको भगवान उसकी देखभाल करते हैं। इस प्रकार से तब भाइयों ने विचार किया, एक काम करें, वो जो जंगल के किनारे खेत है ना, इसको वहीं भेज देते हैं, मचान बना के वहीं भजन करे, वहीं खेत की रखवाली करे, भोजन वहीं पहुंच जाया करेगा। ऐसा ही किया। जंगल के बगल खेत था, वहीं मचान बनवा दिया, कहा यहीं देखभाल करना, भजन भी करना। भरत जी अपना करने लगे, भजन और खेत देखने लगे। तो जंगल में एक डकैतों का गिरोह रहता था, डाकुओं का, और एक मंदिर था देवी माँ का जंगल में। तो डाकुओं का सरदार था, उसने एक मान्यता मानी थी कि यदि हमको कोई बेटा होगा तो मैं एक आदमी की बलि चढ़ाऊंगा। मैया से मानता मानी थी। संजोग की बात है कि उसको बेटा पैदा हो गया। इसके आगे की कथा बताएं, उसके पहले ध्यान रखिएगा, बलि देने से बेटा उटा नहीं होता। नहीं तो ऐसा समझिए पंडित जी ने बताया तो चले हम भी बलि देना शुरू करें बेटे के लिए। जी नहीं, बलि देने से बेटा नहीं होता, हमारी किस्मत में होता है तब होता है। ठीक है ना? उसको लगा कि देवी माँ ने कृपा किया है, तो कहा कि पकड़ लाओ किसी को बलि देने के लिए। तो सारे चोर जब चले खोजने के लिए, तो मचान पर भरत जी मिल गए, मोटे तगड़े। भरत जी को पकड़ के ले गए और बढ़िया स्नान कराया गया। उसके बाद बढ़िया भोजन कराया गया, बढ़िया वस्त्र पहनाया गया। तो भरत जी को ले गए वहां जहां देवी माँ के सामने, जहां बलि दी जानी थी, बलि स्थल पर। कहा कि सर रखो यहाँ। तलवार लेकर चोरों का सरदार खड़ा हुआ। तो भरत जी ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो आप? तो डाकुओं के सरदार ने कहा वाह, जब हमने स्नान कराया, जब हमने भोजन कराया, जब कपड़े पहनाए, तब तो नहीं पूछा क्यों करवा रहे हो, तो अब क्यों पूछ रहे हो? अब जो कहते हैं वही करो। तो भरत जी ने रख दिया जैसी ईश्वर की इच्छा। और जैसे रखा बंदों गर्दन अपनी, चोरों का सरदार तलवार लेकर जब मारने चला, तो बंदो एक बात बताएं, गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो अपराध अरे भगत का करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान नहीं बर्दाश्त कर पाते। भक्त भले बर्दाश्त कर ले अपना अपमान, लेकिन भगवान से नहीं बर्दाश्त होता। देवी माँ प्रकट हो गई, तलवार छीन लिया और चोरों के सरदार का गला काट के गिरा दिया। सारे चोर भाग खड़े हुए वहां से। उसके बाद देवी माँ ने भरत को उठाया। भरत ने माँ को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया। भरत जी निकल पड़े कि बड़ी गजब की दुनिया है। बताइए हमारा किसी से क्या बैर था? हमको पकड़ के मारने चले थे। ये दुनिया रहने लायक नहीं है। और निकल पड़े जंगल में बंधुओं, भगवान का नाम लेते घूमते रहते। एक दिन की बात है कि राजा रहुगुण नाम के एक राजा, रहुगुण नाम के राजा पालकी पे सवार होके आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कपिल देव के आश्रम में सत्संग करने जाते थे वो। पालकी माने डोली। जो अब पुराने लोग हैं जानते हैं, नए लोगों को तो बताना पड़ेगा डोली क्या होती है, पालकी क्या होती है। वो चार कहार लोग लेकर चलते हैं उसको, और वो दौड़ते हुए चलते हैं कहार लोग, इतना अभ्यास उनका होता है। तो रहुगण उसी पालकी में जा रहे थे बैठकर। एक कहार बीमार हो गया। अब पालकी कैसे चले? कहारों ने बताया कि हम नहीं चल सकती। कहा क्यों? कहा हमारा एक भाई बीमार हो गया। तो रहुगण ने कहा कि ये सारी प्रजा हमारी है, किसी को पकड़ लाओ, लगा दो पालकी में एक कहार की जगह। तो जो कहार थे ढूंढने चले तो भरत जी मिल गए वहीं जंगल में। भरत जी को ले गए और कहा लग जाओ कहार की जगह। तो तीन तो कहार, एक भरत जी। अच्छा, भरत जी ने कभी पालकी तो चलाई नहीं है, और सब तो दौड़ते हुए चलते, भरत जी के अभ्यास नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, भरत जी आगे 5 हाथ देख कर चलते थे, कोई जीव जंतु ना पड़ जाए, दब जाए, मर जाएगा तो बड़ा पाप लगेगा। जब कोई जीव जंतु आता तो उछलते भरत उसको बचाने के लिए। तो भरत उछलते तो कंधे पर रखी पालकी उछलती। अब पालकी उछलती तो राजा उछलता। राजा उछला तो उसका सर टकरा गया ऊपर। उसने गुस्से से कहा
कैसे पालकी चलाते हो, ठीक से चलाओ। और जब डांट लगाई तो कहारों ने कहा महाराज हम सब तो ठीक ही चल रहे हैं, कि मोटा वाला नया वाला जो आया है ना ये उछल उछल के चल रहा है। तो राजा ने वहीं से देखा पालकी से, तो अब कूटी बोल रहे हैं राजा, कूटी, ये तो बोलते नहीं किसी को जलाने के लिए। कह रहे रे रहे रे कहाँ से पकड़ लाए बेचारे, देखो कितना दुबला पतला है, महीने से खाया नहीं है, चला जा नहीं रहा इससे, इसको कहाँ से पकड़ लाए। इस तरह भरत जी को सुना सुना कर रघुगण बोलने लगा, तो भरत जी को बड़ी पीड़ा हुई। ये सत्संग करने वाला राजा है, हमको बुरा भला कहेगा तो इसको दंड भोगना पड़ेगा, और सत्संग करने वाले को दंड भोगना पड़े तो सत्संग बदनाम हो जाता है। करें क्या। तब तक कोई जानवर जीव जंतु दिखाई पड़ा, भरत जी बचाने के लिए उछले, पालकी उछली, राजा उछला, और राजा का सर जब टकराया, अब राजा बड़े क्रोध में हो गया और कहा पालकी कैसे चला रहे हो, पालकी चलाना भी नहीं आता। और कानून ने कहा महाराज यही आदमी परेशान कर रहा है। तो राजा ने कहा वो बार बार बोलने पर भी उत्तर नहीं दे रहा है, तुम तो मुर्दे के समान दिखाई पड़ते हो, ठीक से पालकी चलाओ नहीं तो सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद करोगे। और राजा ने जब इस तरह बात कहा बंधुओं, तब भरत जी ने विचार किया कि अब नहीं बोलूंगा तो बात नहीं बनेगी। अच्छा एक बात और आपको बताइए, भरत जी ने एक बात सोचा, गलती से ही सही, जानबूझकर किसी ने हमको नहीं कहा, गलती से सही इसका भार मेरे कंधे पर आ गया है, इस आदमी का। तो अगर संत लोग किसी का भार उठा लेते हैं तो उसको मुक्त करके छोड़ते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। भरत जी ने कहा चलते हुए कि त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भतोष में शादद वीर भार। कहा महाराज आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई, पालकी चलाने का श्रम उसे होगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, ज्ञान पक्ष बता रहा हूं, पालकी चलाने का श्रम उसे होगा जो पालकी चलाएगा, जो पालकी चलाएगा नहीं उसे श्रम कैसे होगा। जमीन पर चलने का कष्ट उसे होगा जो जमीन पर चलेगा, जो जमीन पर चलेगा नहीं तो उसे श्रम कहां से होगा। तुम्हारे कहानों ने मुझे मोटा कहा महाराज जी, तो मोटा होना, पतला होना, छोटा होना, लंबा होना, भूख लगना, प्यास लगना, दद्दा लगना, भय लगना, ये सब मन बुद्धि और शरीर के धर्म है महाराज। न मैं मन हूं, न बुद्धि हूं, न शरीर हूं, मैं तो शुद्ध चिन्मयी आत्मा हूं जिन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बंधुओं जब इस तरह कहा, आत्मा न जन्म लेती है न कभी मरती है, अजर अमर अविनाशी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपने कहा महाराज हमें दंड देंगे, क्या दंड देंगे। गेहूं को पीसकर मैदा बना दिया जाए तो मैदे के पीसकर आप क्या बनाओगे, क्या दंड देंगे आप। इस तरह बंधुओं जब कहा, अब रघुगण की आंख खुल गई कि लगता है कोई बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, ज्ञानी है। तुरंत रथ डोली से कूद पड़े, अरे सुनत ज्ञान में बचन रसाला, चरणन लोटी पर्यो महिपाला, क्षमहु मोहि मुनि जान न पावा, मैं पापी दुर्बचन सुनावा। महाराज जी क्षमा कर दीजिएगा, आपको समझ नहीं पाया, आपके शरीर पर मोटा सा जनेऊ है, इसका मतलब आप कोई ब्राह्मण देवता हैं। कृपा करके अपना परिचय दें, जंगल में क्यों घूम रहे हैं इस तरह से, ये भी बताने का प्रयास करें। तो भरत जी ने कहा क्या परिचय दें अपना। अरे जो तुम हो वही हम हैं, जो हम हैं वही तुम हो, तो क्या परिचय दें। राजा ने कहा हमारा थोड़ा सरल भाषा में समझाइए, कैसे जो हम हैं वही आप हैं, कैसे जो आप हैं वही हम हैं। तो भरत ने कहा कि सूर्य एक है, 1000 घड़े में पानी भर के रख दीजिए नीचे, तो सूर्य की परछाई हर घड़े में अलग अलग दिखाई पड़ेगी। तो जो परछाई इस घड़े में वही परछाई इस घड़े में, जो परछाई इस घड़े में वही परछाई उस घड़े में।
1,00,000 घड़ों में वही परछाई दिखाई पड़ेगी। तो परमात्मा एक है, आत्म तत्व हम सब हैं उसके। तो जो आत्मा हम में वही आप में है, जो आप में वही मुझ में है। तो जो मैं हूं वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूं। राजा ने कहा महाराज अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि आत्मा पर कोई बोझ कष्ट नहीं पड़ता, हमारे जो क्रिया करते हैं, शरीर का संबंध किससे है? तो कहा इंद्रियों से। कहा इंद्रियों का संबंध, कहा मन से। कहा मन का संबंध, कहा आत्मा से। कहा महाराज अगर शरीर कष्ट पाएगा तो संबंध होने के नाते इंद्रियां कष्ट पाएंगी, इंद्रियां कष्ट पाएंगी तो संबंध होने के नाते मन कष्ट पाएगा। अब मन का संबंध आत्मा से है तो मन कष्ट पाएगा, तो आत्मा कष्ट क्यों नहीं पाएगी? जैसे चूल्हा जलाएं, चूल्हे पर एक बटलोई रख दें, उसमें पानी डाल दें, चावल डाल दें, आग लगाया हमने, तो आग का संबंध बर्तन से हुआ तो बर्तन गर्म हुआ, बर्तन का संबंध पानी से हुआ तो पानी गर्म होगा, पानी का संबंध चावल से हो गया है ना, तो चावल पककर भात बन जाएगा। तो आत्मा पर कैसे असर नहीं होता हमारी क्रियाओं का? बहुत जोर से हंसे भरत जी। कहा कि राजन आप हैं तो महामूर्ख, पर बातें विद्वानों जैसी करने का प्रयास करते हैं। आप जानते कुछ नहीं आप हैं। कहते हैं बंधुओं आत्म तत्व क्या है यह आप जान ही नहीं पाए अभी तक। अकोवितः कोविद वाद वादान, मूर्ख होकर ज्ञानी जैसे बात करते हो। जो दृष्टांत आपने दिया है महाराज, ये सब सावयव पदार्थ है, सावयव पदार्थ हैं। सावयव माने इनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है ना। पानी को देख सकते हैं, छू सकते हैं, आग को देख सकते हैं, छू सकते हैं। प्रमाण किससे दे रहे हैं? आत्मा से। आत्मा को देखा है? आत्मा किसी ने देखा है? काली है कि पीली है कि नीली है कि लाल है? आत्मा को छुआ है किसी ने? नहीं छुआ है। तो प्रमाण भी देना आपको ठीक से नहीं आता महाराज जी। कहते बंधुओं कि आत्मा का स्वरूप आकाशवत है, इसको हम कैद नहीं कर सकते, अर्थात निर्वय है। जो भी शून्य दिखाई पड़ता है वो आकाश है। तो क्या आकाश मुट्ठी में हम ले सकते हैं? नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम दहत पावक। आत्मा क्या है? न चैनम क्लेद यंत्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, और कहते हैं जल इसको डुबा नहीं सकता। ये आत्म तत्व हम हैं, जो हम हैं। राजा ने कहा महाराज तो एक बात बताइए, यदि आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो सुख दुख का भोक्ता कौन है? ये सुख दुख कौन भोगता है? भरत जी ने कहा सुख दुख का भोक्ता मन है। ये मन सुख दुख का भोगता है, आत्मा सुख दुख नहीं भोगती। इस प्रकार बंधुओं बड़ा गजब का संवाद हुआ, और अंत में भट्टाटवी का बड़ा अद्भुत वर्णन किया। ये संसार एक बीहड़ जंगल है, इस जंगल में हम भटक जाते हैं, तो बिना सदगुरु के कोई रास्ता बताने वाला मिलता है तभी हम जंगल पार कर पाएंगे। गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है। रघुगुण का कल्याण हो गया, चरणों में गिर पड़े, महाराज आपके वचन औषधि हैं। इस संसार में 3 भरत हुए हैं जो जिनका नाम विख्यात है। एक है जड़ भरत, दूसरे हैं कैकेयी नंदन भरत, तीसरे हैं शकुंतला नंदन भरत। ये 3 भरत हैं। एक कर्म योगी हैं, एक ज्ञान योगी हैं, एक भक्ति योगी हैं। इन्हीं तीनों भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा हुआ है। बोले भारत माता की जय। ये हमारा देश, ये हमारी धरती कहते बंधुओं के देवभूमि कही जाती है। दुनिया की किसी धरती को देवभूमि नहीं कहा जाता। बड़ा सौभाग्य हम सभी का है कि हम आपने इस धराधाम पर जन्म लिया है, भारत देश में जन्म लिया है। बड़े बड़े देवता प्रार्थना करते हैं कि एक बार इस भारत में मैं पैदा हो जाऊं आदमी बन के। हम आप पैदा हो गए हैं, इसके बाद भी परेशान हैं, क्या कहा जाए। अन्य लोगों का वर्णन करते हुए बताया कि अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल,
ये धरती के नीचे 7 लोक हैं। और धरती से लेकर आकाश तक भू भुवः स्वः जनः तपः सत्यम, ये 7 ऊपर हैं 7 नीचे, यही 14 भुवन मिला के 3 लोक कहा जाता है। ये 3 लोक है ना, 14 भुवन मिल जाए 3 लोक हो जाता है। तो नीचे से ऊपर लेकर ऊपर तक पूरे ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन है। भागवत मिलता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन लंबाई का है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव थोड़ा नरक का भी वर्णन कर दें। नरक कहाँ है, नरक में किसे जाना पड़ता है? कहा कि हमारी धरती से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनीपुरी है, इसे नरक कहा जाता है, जहां 28 प्रकार के नरक पाए जाते हैं। आमिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पात्र, असिपत्र वन इत्यादि करके कौन सा कर्म करने से किस नरक में जाता है जीव, बड़ा विस्तृत वर्णन भागवत में है। जैसे जो प्राणी दूसरे की संपदा चुराता है, दूसरे की स्त्री का अपहरण करता है, यमदूत उसे पकड़कर नरक में ले जाकर पटक देते हैं। कौन से नरक में? तामिश्र रूपी नरक में। वहां की धरती ताम्र जैसी दहकती रहती है, ताम्र जैसी दहकती रहती है, उसी में डाल दिया जाता है, उसी में जलो भुनो अपना। अब आप कहेंगे पंडित जी शरीर तो यहीं जल जाता है, तो जलता कौन है वहां? शरीर तो यहीं जल जाती है, तो वहां कौन सा शरीर जलता है? गरुड़ पुराण में आपने सुना होगा, अंगूठे के बराबर हमारा शरीर यहां से जाता है। कहाँ जाता है? चाहे बैकुंठ जाना हो, चाहे नरक में जाना हो, लेकर जाते हैं। अब जब डाल दिया उसी शरीर को तो कष्ट उतना ही होगा जितना जलने पर होता है। लेकिन यहाँ वहां मंत्र क्या है? यहाँ जलेंगे तो शरीर जल जाती है, वहां जलती नहीं शरीर है। कष्ट उतना ही होता है लेकिन जलती नहीं है। क्यों? एक ही पाप थोड़ी किया है, तो और कौन भोगेगा अगर जल जाएगी वो शरीर तो। और जो प्राणी जीवों को मारकर मांस का भक्षण करता है, उन्हें कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। खौलती हुई कढ़ाई में तेल रहता है, खौलता रहता है, जैसे आपने तला है वैसे आपको भी तला जाएगा वहां। और जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध से देखता है, घर में अतिथि आ जाएं और क्रोध से देखना शुरू कर दें हम आप, तो कहते हैं उसे वज्रतुंड नामक नरक में ले जाते हैं यमदूत। गीध आंखें नोच नोच कर उसकी खाते हैं। इसी आंख से अतिथियों को तूने गलत देखा था। बहुत जीव चिल्लाता है, रोता है, कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। इस तरह जब वर्णन करना शुरू किया, सुखदेव की बात सुनकर परीक्षित पसीने पसीने हो गए। कहा महाराज बस कीजिए, अब नहीं सुना जाता, इतना दंड भोगना पड़ता है। कहा कि डर गए परीक्षित। अरे कहा डरने वाली बात है ये? कहा परीक्षित डरना नहीं चाहिए, ये भगवान ने नरक रूपी धोबी घाट बनाया है। धोबी घाट, जैसे धोबी क्या काम करता था पहले? हमारे गंदे कपड़ों को ले जाता था, पटक पटक के उसका मैल निकालता था, ले आकर फिर देता था। वैसे ही वो धोबी घाट है, वहां हमको पटक के, हाँ यमदूत यमराज हमारी सारी गंदगी को छुड़ाते हैं, फिर पवित्र करके भेजते हैं। लेकिन दंड तो भोगना, पटकने में दर्द होगा ना। तो अब उस वहां के पटकने से बचना है, उस धोबी घाट में नरक रूपी जाने से बचना है, तो क्या काम करना चाहिए? कहा केवल एक काम कीजिए, नित्य सफाई कीजिए मन की। क्या करना पड़ेगा? भजन व सत्संग एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम रोज सफाई करें, भजन करें, सत्संग करें, जप करें, तप करें, पूजा करें, पाठ करें। ये हमारा नित्य का साबुन है। अगर इससे करते रहेंगे तो उस धोबी घाट में नहीं जाना पड़ेगा। बोले आनंद कंद भगवान की।
राधे। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। तो नित्य स्वाध्याय एवं सत्संग का साबुन लगाते रहें। क्यों? इसलिए सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। संग बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, वाले क्या जाने। मेरा रिश्ता पूरा गंगा में सरजू में पाया है। सरयों में पाया है। आज की लहरों में मेरे श्याम का ठिकाना की लहरों ठिकाना है। जय हो। में ढूंढा उसे में पाया है। से वो की गलियों में, मन की गलियों में है। राम
मानस में ढूंढा उसे, भागवत में पाया है। में ढूंढा उसे, भागवत में पाया है। जी के पन्नों, हरि के पन्नों ठिकाना है। हरि के पन्नों में जा जाने। सांवरे सरकार की जय हो। पंचम स्कंद को विराम देके खष्टम में प्रवेश करें। खष्टम में 19 अध्याय हैं, 851 श्लोक हैं। राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, उनका प्रायश्चित कैसे हो? जैसे झाड़ू लगाते समय तमाम जीव जंतु मर जाते हैं, श्वास लेते समय जीव जंतु मर जाते हैं, हम व्हीकल से चलते हैं, साधन से चलते हैं, उसके नीचे दबकर तमाम जीव जंतु मर जाते हैं जो हमें पता नहीं लगता। तो जो अनजान में पाप हो जाता है उसका समन कैसे हो, कृपा करके बताएं। तो सुखदेव ने कहा, अनजाने में हुए पापों के प्रायश्चित के लिए 5 प्रकार का यज्ञ रोज करना चाहिए। 5 प्रकार का यज्ञ। अब प्रश्न उठता है कि एक यज्ञ करने में तो बड़ी हैरानी है, 5 प्रकार का यज्ञ रोज कैसे रोज किया जाएगा? तो आपको बता देते हैं, बड़ा सरल तरीका है। क्या क्या एक भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने एक दिन बताया था, नित्य गौ को ग्रास निकालिए। पहली रोटी जब बनाते हैं तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल ही दीजिए। ये एक प्रकार का यज्ञ हुआ। दूसरा है बलिवैश्य क्रिया। भोजन बनता है तो भोजन बनने के बाद बिना नमक वाला रोटी अथवा चावल है जो बनाया हो, रोटी की छोटे छोटे 5 टुकड़े, चाहे चावल की 5 गोलियां बना लीजिए, गुड़ की हो तो मिला लीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं। और एक पात्र मिलता है बलिवैश्य क्रिया के लिए, ना हो तो छन्नी होती है ना चाय वाली, स्टील वाली, उसी पर रख दीजिए चूल्हे पर। अब 5 बार वही आहुति कर दीजिए, जो भी मंत्र आवे। ये दूसरा यज्ञ हो गया बिना पैसे वाला। तीसरा यज्ञ है, हमारे घरों के आसपास चींटियां निकलती हैं, चींटी, इनको आप आटा और शक्कर मिला के डाल दीजिए, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। चौथा यज्ञ होता है, सुबह हमारे घरों के आसपास पक्षी आते हैं, चिड़िया आते हैं, उनको दाना जरूर डालिए, यह भी यज्ञ है। 5वें प्रकार का यज्ञ है कि हम जब तीर्थों में जाते हैं तो हमारे जितने तीर्थ स्थान हैं लगभग नदी और समुद्र के किनारे पर हैं, वहां जाएं तो जो मछलियां होती हैं नदी में अथवा समुद्र में, आटे की गोली जरूर उनको खिलाइए। ये 5वां यज्ञ है। और सुखदेव ने कहा, मेरा तो ऐसा मानना है कि केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा, कि मेरा तो ऐसा मानना है कि जैसे भुवन भास्कर के उदय होने पर अंधेरा दूर भाग जाता है, वैसे भगवान का नाम लेने पर सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं।
एक बार भी जिसने भगवान का नाम लिया हो तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। कहा महाराज कोई बताएंगे नाम लेने से कौन तर गया? कहा बहुत सारे लोग तर गए हैं, कितने लोगों का नाम बताएं? कहा कोई कथा बताइए। एक कथा बताया। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहा करता था, कानकुब्ज ब्राह्मण था, जिसका नाम था अजामिल। बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण था, पत्नी थी, बच्चे थे, बड़ा सुखी जीवन उसका चल रहा था। एक दिन गया बाजार में गया तो एक बड़ी सुंदर वैश्या थी, और उस वैश्या को देखा तो इनका मन चलायमान हो गया। देखिए हमारे मन में काम का प्रवेश जो होता है उसके दो रास्ते होते हैं, एक है आंख, दूसरा है कान। कान से गंदी बातें सुनेंगे तो काम का प्रवेश होता है, आंख से गंदे दृश्य देखते हैं तो काम का प्रवेश होता है। अब आया घर, रहा नहीं गया, गया वैश्या के पास। उसने कहा देवी जी आप हमारे घर चलिए, मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। उस वैश्या ने कहा कि मेरी एक शर्त है, अपने पत्नी बच्चों को पहले घर से बाहर करो, उनसे संबंध समाप्त करो, तब हम चलेंगे। आया अजामिल, अपनी पत्नी बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, फिर गया वैश्या को लाकर रख दिया घर में। सुबह हुई और जब ध्यान करने बैठे भगवान का तो वैश्या खड़ी हो गई, क्या कर रहे हैं? कहा जो ब्राह्मण का काम होता है। कहा ब्राह्मण का काम तो वैश्या रखना नहीं होता ना, आपने मुझे रखा है तो मेरी मांग को पूरी करना पड़ेगा आपको। तो वैश्या की मांग इतनी ज्यादा होती बंधुओं, कोई पूरा नहीं कर सकता। फिर उसने कहा करूंगा, ईमानदारी से प्रयास किया, नहीं हो पाया। फिर छोटी छोटी चोरियां करने लगा, फिर बड़ी बड़ी डकैतियां डालने लगा। अंत में वो ब्राह्मण जो बड़ा कुलीन था बंधुओं, इतना बिगड़ा कि दुनिया के सारे कुकर्म उसके घर में होना शुरू हो गए। मांस का सेवन, मदिरा का सेवन, और आंखें लाल करके जब तलवार लेकर निकलता था बंधुओं तो घर के दरवाजे बंद लोग कर लिया करते थे कि वो अजामिल दुष्ट आ गया। शाम को डकैती डालने चला जाता था वो। बहुत पैसा उसने इकट्ठा किया और धीरे धीरे उसके 9 बच्चे पैदा हुए वैश्या से। एक दिन कुछ संत लोग जा रहे थे वृंदावन, उनकी पूरी टीम थी, वो चांदी सोने का हौदा, पूरे हाथी घोड़े सब लेकर चलते हैं। इसी गांव में पहुंचे तो रात्रि होने को आ गई। सोचा कहीं किसी भक्त के यहाँ चल के रात बिताएं। उन संतों ने विचार किया, एक आदमी को बुलाया, कहा भैया आपके गांव में कोई संत महात्मा हैं? अब उस आदमी को संतों से बड़ी चिढ़ रही थी, क्या बात है, या भगवान की कृपा ऐसी थी, जो भी बात हो। उसने कहा आज तो बाबाओं को ऐसा मजा चखाएंगे कि जिंदगी भर सारी बाबागिरी भूल जाएगी। और उसने कहा महाराज जी हमारे गांव में तो एक ही संत हैं। कहा कौन? कहा अजामिल। बस आप अजामिल पूछते चले जाइए, पहुंच जाएंगे तो बड़ी सुंदर खातिर व्यवहार आपकी होगी। अब महात्माओं बेचारों क्या पता कि संत अजामिल हैं कि दुष्ट हैं। अब जिससे गांव में पूछते हैं कि भैया अजामिल का घर कौन है, तो रास्ता बता देता, लेकिन फिर बाद में बड़ी खुसर पुसर करते आपस में। बड़ा लंबा गैंग है इसका भाई, दिन भर में सब दाढ़ी, बाबा दाढ़ी रखा के पीले कपड़े पहन के घूमते हैं, रात में डकैती डालते हैं। अच्छा जब उसके घर पहुंचे तो संजोग से वो अजामिल जा चुका था डकैती डालने। बड़े जोर का नारा लगाया, सीताराम नाम। एक बात बताएं, संत लोग जब पहुंचे घर के सामने तो कोई भक्ति का चिन्ह नहीं था। अरे भाई भक्त हैं तो चिन्ह होना चाहिए ना, तुलसी का बेरवा होना चाहिए, केला का वृक्ष होना चाहिए, कुछ गायत्री मंत्र, राम राम कुछ तो होना चाहिए, तब तो पता लगे कि भक्त हैं आप। ऐसे कैसे कोई जान लेगा? कोई भक्ति का चिन्ह नहीं। आपको मैं याद दिलाऊं, जब हनुमान जी लंका में गए तो मंदिर
क्या समझ गए? मैं आप और भाभी जी से कितना प्रेम करता हूं, उसी का एक प्रमाण है। आप और भाभी जी का नाम मैंने लिखाया है। आप बेकार की बकवास करते हो। कहाँ हमारा भाभी जी नाम कैसे है? कहा कि भैया वो शॉर्टकट में लिखाया है। रावण से रा ले लिया, मंदोदरी से माँ ले लिया, तो रावण और मंदोदरी मिलकर हो गए राम। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा ठीक है, जहां न लिखा है वहां भी लिखा दो। बोले आनंद कंद भगवान की। तो कोई तो चिन्ह होना चाहिए भक्ति का, कोई चिन्ह नहीं। बड़ी जोर का नारा लगाया, सीताराम। अब वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, देखा तो महात्मा लोग खड़े, बड़े चक्कर में पड़ गई। अब क्या करें? चरणों में जाके प्रणाम किया। कहिए महाराज। बोले देवी, संत अजामिल का घर यही है। अरे कहा, किसी ने आपको गलत रास्ता बता दिया महाराज। ये संत अजामिल का घर नहीं है, ये तो दुर्दांत डकैत अजामिल का घर है, पापी अजामिल का घर है। संतों ने सोचा कि वास्तव में रास्ता किसी ने भटका दिया। खैर कोई बात नहीं देवी, मैं अन्यत्र कहीं रह लूंगा, रात बिताना है। वैसे ने विचार किया कि महात्मा लोग आए हैं, कहाँ भटकेंगे। उसने कहा महाराज एक काम कीजिए, ये सामने वृक्ष है ना, उसी के नीचे आसन लगाइए, रात भर रहिए, सुबह चले जाइएगा। हमारा आपका तो परिचय भी हो गया है, दूसरी जगह जाइए परिचय करना पड़ेगा, फिर रुकना पड़ेगा। तो संतों ने कहा ठीक है। संत लोग वहीं रुक गए, रात में भोजन बनाया, खाए पिए, सोए। सुबह 4 बजे डकैती डाल के लौटा जब अजामिल, और देखा अच्छा 4 बजे महात्मा लोग को जग जाना है। अब ये लोग अपनी नित्य क्रिया में लगे हैं। अजामिल ने देखा मोटे मोटे महात्माओं को, दाढ़ी वाले महात्माओं को अपने दरवाजे पर, तब तो आग बबूला हो गया। तुरंत तलवार निकाला, बड़ी जोर चिल्लाया, कहां से आ गए आप लोग? हमारे यहाँ महात्माओं को क्या जरूरत है? चलो निकलो यहाँ से। इतनी जोर डांट लगाई कि सारे महात्मा घबरा गए। कहा भैया चलो जल्दी सामान समेटो, बाकी नित्य क्रिया कहीं बाहर कर लेंगे। अब इतनी जोर चिल्लाने के नाते वैश्या के कानों में आवाज चली गई, सो रही थी। वैश्या जग गई, बाहर निकल कर आई, देखा तो श्रीमान जी बिगड़ रहे हैं। कहा क्या बात है, क्यों महात्माओं को बिगड़ रहे हैं? कहा देवी हमारे यहाँ महात्माओं की आवश्यकता ही नहीं है, चलिए महाराज निकलिए जल्दी। वैश्या ने कहा एक बात सुन लीजिए, इनको हमने रुकाया है, तो जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक जाएंगे नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और जब बड़ी तेज से वैश्या ने डांट लगाई, अजामिल की घिघी मत गई। कहा महाराज ठीक है, जब तक ये चाहे तब तक आप रुकिए, जब ये कहें तभी जाइएगा। डरता बहुत था अपनी पत्नी से अजामिल, इसलिए जैसे पत्नी ने डांट लगाई वैसे बेचारा चुप हो गए। बंधुओं, केवल वही डरता था अपनी पत्नी से, ऐसी बात नहीं है, वो लगभग सभी डरते हैं। चटकर मार मोहलाल भले के है राय में नहीं, बाकी डरते तो सभी हैं। अब कोई कहेगा थोड़ी कि हम डरते हैं। एक राजा था, अपनी पत्नी से बहुत डरता था, रानी से। तो उसने विचार किया कि जब मैं राजा होकर अपनी रानी से डरता हूं, पत्नी से, तो बेचारे साधारण प्रजा की क्या हालत होगी। तो सोचने लगा कि हम ही अकेले डरते हैं कि और भी कोई डरता है। अब इसका पता कैसे लगाया जाए? तो राजा ने मंत्री को बुलाया, कहा सुनो, कल जो बड़ा सा मैदान है ना, उस मैदान में 2 रेखा खींच देना, लंबी लंबी, खूब लंबी, और नेम प्लेट लगा देना। एक पर लिख देना पत्नी से डरने वाले पतियों की लाइन, दूसरे पर लिख देना पत्नी से न डरने वाले पति की लाइन, और ढिढोरा पिटवा दो, जो अपनी पत्नी से डरता हो उस लाइन में खड़ा हो जाए, न डरता हो दूसरी लाइन में खड़ा हो जाए। दोपहर में पता करने आऊंगा। राजा ने सोचा पता करें कि हम ही अकेले हैं कि और कोई है। अच्छा भैया, ढिढोरा पिट गया, सारी बात हो गई। दोपहर हुआ, मंत्री ने कहा चलिए महाराज। बोले सब आ गए? बोले सब आ गए। अब राजा गया जब देखने के लिए, तो देखता क्या है बंधुओं, पत्नी से डरने वाले पतियों की लाइन खचाखच भरी, सब उसी में खड़े। तो राजा ने विचार किया कि हम ही अकेले नहीं डरते, लगभग सभी डरते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मन में सोचा, इस लाइन में देखा तो कोई नहीं, फिर नजर दौड़ाया तो बहुत पीछे एक दुबला पतला व्यक्ति खड़ा था, इधर वाली लाइन में, पत्नी से न डरने वाली लाइन। राजा ने कहा मंत्री और कोई इसमें खड़ा है क्या? कहा जी महाराज, एक दुबला पतला आदमी खड़ा है। अरे कहा बुलाओ, दुबला पतला बड़े है, बड़ा बहादुर आदमी,
उसको बुलाओ, उसको तो पुरस्कार देना चाहिए। अब वो आदमी बुलाया गया, आकर महाराज को प्रणाम किया। कहिए महाराज। कहा बड़े बहादुर आदमी हो, भले दुबले पतले हो। कहा क्या बात है महाराज, बात बताइए, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कहा इस लाइन में खड़े हो इसलिए कह रहा हूं। कहा महाराज इस लाइन का मतलब नहीं पता है। कहा कि पत्नी से जो नहीं डरता उसको खड़ा होना है। तुम खड़े हो इसका मतलब अपनी पत्नी से नहीं डरते ना, तभी तो खड़े हो। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोले महाराज बड़ी भूल हो गई, मुझे पता नहीं था, हमारी पत्नी सुबह सुबह लाकर यहीं खड़ा कर गई। कहा जब तक कहूं मत हटना मत, और मैं खड़ा था तो आपने बुला लिया। बोले आनंद कंद भगवान की। तो सबकी बात वही है। कहते बंधु महात्मा लोग जाने लगे जब, और जब जाने लगे तो हाथ जोड़कर दोनों खड़े हो गए, अजामिल और उनकी पत्नी। तो महात्माओं ने कहा बेटा एक बात सुन लो, हम ब्राह्मण देवता हो चाहे संत महात्मा हो, भोजन करते हैं तो बिना दक्षिणा के भोजन का क्रम पूरा नहीं होता, तो दक्षिणा बिना लिए हम नहीं जाएंगे। अजामिल ने कहा महाराज हमारा परिचय तो भली बात जानते हैं। हाँ बोले डकैत हो। बोले महाराज आपका सोने चांदी का हौदा नहीं लूटा, आपको सही सलामत जाने दे रहा हूं, इतनी दक्षिणा कम है? आपके हिम्मत की दाद देता हूं, दक्षिणा आप मांग रहे हैं हमसे? तो संतों ने कहा बेटा मेरी दक्षिणा पैसे की नहीं है। कहा तब? कहा मैंने देखा है तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, अब की बार बेटा हो तो उस बेटे का नाम नारायण रख देना, यही मेरी दक्षिणा हो जाएगी। अरे अजामिल ने कहा महाराज ये तो हो जाएगा। महात्मा लोग आशीर्वाद दे के चले गए। और जब 10वीं संतान पैदा हुई तो संतों के अनुसार उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। और नारायण से बड़ा प्रेम, दिन भर में सैकड़ों बार तो नारायण नाम निकल ही जाता, भले डकैती डालता था। कहते बंधुओं कि एक दिन लेटा हुआ था दालान में, उसका बेटा नारायण बड़ा हो गया था, वहीं खेल रहा था, सामने लेटकर खेल देख रहा था दिन में। तब तक यमराज ने अपने दूतों से कहा जाओ मृतलोक में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है अजामिल नाम का, पकड़ के लाओ नरक में डाल दो। यमदूत आए, अभी तो खेल देख रहा था, तब तक बंधुओं उसकी मुस्के कस लिया। जब प्राण संकट में आया उसका तो बड़ी जोर चिल्लाया, अर दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेणोचे राजुहावा कुलेन्द्रियः। नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, इस तरह चिल्लाया। अरे यह काले काले काल दूत हा हा मुझको डर पाते हैं, ओ नारायण ले बचा मुझे, ये मुझको पकड़े जाते हैं। ओ नारायण इनको छाती से अलग करो, ओ नारायण इस दीनहीन की खबर करो। जब इस तरह उसने पुकार लगाई बंधुओं, तो सुखदेव ने कहा परीक्षित की थी यद्यपि सुत के लिए उसकी करुण पुकार, पर इतने ही नाम से खुला मुक्ति का द्वार। अपने बेटे का नाम लेके बुलाया। उसी समय विष्णु भगवान के पार्षद आ गए। कहा छोड़ो। यमदूतों ने कहा महाराज आप हमारे काम में विघ्न मत डालिए, आपका काम अलग है हमारा अलग है, आप क्यों आ गए? अरे कहा इसने नारायण का नाम लिया है ना इसलिए आ गए। अरे बोले महाराज धोखा खा गए, उसकी करुण बेटे नारायण का नाम लिया, पर इस नारायण का नाम थोड़ी लिया से खुला मुक्त। तो विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा एक बात बताना, अरे इसका बेटा 4 साल का है, 4 साल पहले नारायण नाम रखा होगा ना, तो 4 साल के पहले नारायण नहीं था? अनादिकाल से नारायण का नाम है, अनंत काल तक रहेगा। चलो हटो। नहीं माने तो विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा आप धर्मराज के दूत हो, धर्म की परिभाषा बताओ। यमदूतों ने कहा महाराज धर्म की परिभाषा तो बताया कि वेद प्रणिहितो धर्मो धर्मस्तद्विपर्ययः, वेदो नारायणो साक्षात स्वयं भूरुति सुश्रुम। वेदों ने जिसका प्रतिपादन किया है उस पर चलना धर्म है। अब वेदों के विपरीत जो आचरण करता है वो अधर्म करता है। अब वेद साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। तो विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा इसने नारायण का ही नाम लिया है ना,
चलो यहां से। डांट कर बंदो मार के भगाया। लेटे लेटे सुन रहा था जामिल कि अपने बेटे नारायण का नाम लिया तो यम के दूत भाग गए। अगर सच में भगवान का नाम लें तो कल्याण क्यों नहीं होगा बंधुओं। उसके जीवन का क्रम उसी दिन से बदल गया। और यहां जब गए यम के दूत दंड पांच फेंक दिया। कहा महाराज बस अब नौकरी नहीं करूंगा। कहा क्या हुआ? अरे कहा महाराज आप भेजते हैं जाओ पकड़ के लाओ नरक में डालो। विष्णु भगवान के पार्षद आके छुड़ा देते हैं। क्या तरीका? इतना सुनना था बंधुओं की यमराज की त्योरी चढ़ गई। हमारे काम में उनके पार्षदों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। बात क्या है? जब सारी बात बताया कि नारायण का नाम ले लिया था। अरे उस नारायण का ने अपने बेटे नारायण का। और जैसे नारायण का नाम सुना सारा क्रोध ठंडा हो गया यमराज का। कहा बहुत अच्छा किया जो छोड़ के चले आए, नहीं तो हमारी गद्दी पर भी खतरा मंडरा रहा था अगर ले आते तो। क्यों? अरे कभी तुम लोग पूछते थे कभी कभी कि मैं किसका नाम जपता हूं। आज बता देते हैं। हम भी नारायण का ही नाम जप करते हैं तब इस गद्दी के मालिक बने हैं। और नारायण के नाम के जप करने वाले इस धराधाम पर 12 लोग हैं कि स्वयंभू नारद शंभो कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्बयास किवर वयम। ये 12 लोग कौन हैं? ब्रह्मा जी हैं, शंकर भगवान हैं, देवऋषि नारद जी हैं, कपिल देव जी हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, स्वयंभू मनु महाराज हैं, भक्त प्रहलाद जी हैं, जनक महाराज हैं, भीष्म पितामह जी हैं, बलि महाराज हैं और सुखदेव जी हैं और 12वें हम हैं यमराज जी। तो यमदूतों ने कहा हमारा तो बड़ी समस्या है। हर घर के लोग अपने बेटे बेटियों का नाम भगवान के नाम पर रख देंगे। बेटियों का नाम देवियों के नाम पर, बेटों का नाम भगवान के नाम पर, और मरते समय नाम निकल आएगा तब तो नरक आपका खलिए रहेगा। तो नरक में किसको लाएंगे? यमराज ने बड़ी सुंदर बात कहा कि नरक में किसको लाना है मैं बता रहा हूं। अरे जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस्य न स्मरति तत्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षरे कदापि तानानयध्यमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम न निकले, जिसका सिर भगवान के चरणों में न झुके, जिनका चित्त हरि के चरणों का चिंतन न करता हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के नाना जीव को नरक में डालना। और जो भगवान का नाम लेता हो, भगवान के चरणों में सर झुकाता हो, भगवान का चिंतन करता हो, उसको भूल कर भी मत लाना। बोले आनंद कंद भगवान की। नरक जाने से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान नाम का कीर्तन करना पड़ेगा। भगवान नाम का गुणगान कीजिए, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। कहते बंधुओं सुखदेव ने कहा हे परीक्षित, यह कथा मुझे प्रसंगानुसार मलय पर्वत पर भगवत सेवा में कहते हैं अगस्त जी ने सुनाई थी, जो मैंने आपको सुनाया। कहने का भाव है कि जिसने स्वप्न में भी, जिसने एक बार भगवान का नाम ले लिया, स्वप्न में भी यमपुरी का दर्शन वो नहीं पाता। इसलिए भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। बहुत से लोग पार हो गए हैं भगवान का नाम लेके। आइए सुन लें। तो सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। तो सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोले लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर हो गए भव से पार भव से पार तेरा। सब हो गए भव से
नल नील जाति के वानर राम नाम लिख दिया शिला पर। नल नील जाति के वानर शिला पर। नल नल नील जाति के वानर राम जाति के वानर राम नाम मुक्ति पाए जिसको स्वयं कार नहीं मुक्ति पाए जिसको स्वयं कार नहीं पाए। नाम अपार कष्टम स्कंद को विराम करके सत्संग में प्रवेश करें। इसमें 15 अध्याय हैं, 751 श्लोक हैं। ने कहा गुरुदेव एक बात मन में खटकती है। कहा क्या? कहा कि भगवान को समदर्शी कहा जाता है, बराबर सबको देखने वाले, किसी के साथ भेदभाव नहीं करने वाले, ऐसे भगवान को कहा जाता है कि समप्रिय सुहृद ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं
इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान बधेद विषमो यथा। मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन जानने के लिए पूछ रहा हूं कि भगवान को समदर्शी कहा जाता है, लेकिन उनकी क्रिया जब देखते हैं समदर्शिता दिखाई नहीं पड़ती। प्राय देखा जाता है कि देवताओं को बचाते हैं, असुरों को मारते हैं। महाराज ये कौन सी समदर्शिता है भगवान की? सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने परीक्षित, अब ध्यान से सुनो। यही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से किया था। इस समय तुम्हारे दादा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे। उस राजसूय यज्ञ में प्रश्न उठा कि पहले पूजा किसकी किया जाए। तो जरासंध के बेटे सहदेव ने कहा कि द्वारिकाधीश को प्रथम पूज्य का अधिकारी बनाया जाए। तो सबने अनुमोदन किया, लेकिन शिशुपाल ने विरोध किया। शिशुपाल ने कहा कि ये कल का ग्वारिया, बेजड़ की रोटी खाने वाला, यमुना में स्नान करने वाला, गौएं चराने वाला, इसको प्रथम पूज्य का अधिकारी कैसे मान लें? इस तरह जब लगा प्रलाप करने, तो तुरंत गांडी ऊपर हाथ गया अर्जुन का। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भगवान ने मना कर दिया, शांत रहो। कहा क्यों शांत रही, ये आपको गाली दे रहा है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। कहा कि इसकी मां को हमने वचन दिया है कि 100 गाली इसकी बर्दाश्त करूंगा। अभी तो शुभारंभ इसने किया है। अच्छा बंधु, ये शिशुपाल भी कृष्ण भगवान के बुआ का ही लड़का था। जब वो पैदा हुआ था तो इसके 3 आंखें थी, यहां एक आंख और थी। बड़ा ही 2 हाथ की जगह 4 हाथ थे, बड़ा कुरूप दिखता था। तो मां बड़ी चिंतित थी इसकी। तो संतों के पास ले जाकर पूछा कि महाराज ये कभी ठीक होगा? तो संतों ने बताया कि एक काम करना, तुम्हारे यहाँ जो भी आवे इस बालक उसकी गोदी में डालते जाना। तो कोई व्यक्ति ऐसा जरूर आएगा जिसकी गोदी में डालने पर इसका दोनों हाथ निकल जाएगा और आंख भी गायब हो जाएगी। अब बोले महाराज पता नहीं कौन है, कब आवे? कहा आएगा जरूर देवी। हाँ, लेकिन एक बात और याद रखना, जिसकी गोदी में जाने से इसका हाथ और आंख गायब होगा, वही इसको मारेगा भी, उसी के हाथों मारा जाएगा। पहले तो है कि ठीक हो। तो कहते बंदो, बहुत से लोग देखने गए, कन्हैया भी देखने गए, और जब कृष्ण भगवान गए तो गोदी में डाल दिया शिशुपाल को। और जैसे कन्हैया की गोदी में शिशुपाल गया, वैसे आंख और हाथ गायब हो गया। मां बड़ी प्रसन्न हो गई। का कि 100 गाली हमने बर्दाश्त करने का वचन दिया है। और जब कहा तो अरे तू क्या मारेगा, दुनिया भर की बात लगा करने शिशुपाल। तो भगवान ने कहा कि शिशुपाल सावधान, अब 2 ही 4 गाली और बची है, बाकी अब 100 होने वाला है। उसने पूरी 100 गाली जब दिया तो भगवान ने कहा कि बस इसके बाद अब नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। सुदर्शन को आदेश दिया, चक्र सुदर्शन को तुरंत धड़ सर से अलग कर दिया। शिशुपाल की मृत्यु हो गई। लेकिन शिशुपाल में से एक दिव्य आत्मा, दिव्य ज्योत निकली और भगवान कृष्ण में समा गई। इसे साइज मुक्ति कहा जाता है। साइज मुक्ति, भगवान जैसा हो जाना। अब युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हुए, नारद जी से कहा इतना पापी था ये, इसको तो कई जन्मों तक राक्षस बनना चाहिए था, नरक झेलना चाहिए था, अब भगवान में शामिल हो गया है, मुक्ति कैसे मिल गई? तो बड़ा सुंदर उपदेश नारद जी ने दिया कि भगवान का एक सिद्धांत है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मेरा भजन जिस भाव से करता है उसका मैं भजन उसी भाव से करता हूं। ये भगवान का सिद्धांत है। माद देशात भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मना।
भगवान का भजन हम काम से करें, भय से करें, द्वेष से करें, ईर्ष्या से करें, कल्याण ही होता है। भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दशहु। गोस्वामी जी लिखा है, चाहे जैसे भगवान का नाम लिया जाए वो फायदे करने वाला है। नारद जी ने कहा कि माना आपकी बात कि शिशुपाल गाली देता था, दुश्मनी रखता था, लेकिन गाली देते समय ध्यान किसका करता था? चाहे जैसे भगवान को जो याद, इसलिए उसका कल्याण हो गया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने कहा भगवान समदर्शी है, सबको समान रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन प्राय दैत्यों को ही मारते हैं, मैंने देखा है। सुखदेव ने कहा, नहीं राजन, 12 महाभागवत जिनकी अभी चर्चा यमराज ने किया है, 12 लोग महाभागवत कहे जाते हैं जो नारायण के नाम का जाप करते हैं। उन 12 महाभागवतों का हमने नाम भी बताया। हो सकता है आप विस्मृत हो गए हों, लेकिन हमें याद है। उस समय 12वें कौन थे? उसमें 2 असुर कुल के भी हैं। उन 12 में 2 असुर कुल के हैं। कौन कौन? एक राजा बलि महाराज, दूसरे भक्त प्रहलाद जी। ये असुर कुल के हैं जो 12 भागवतों में 12 महाभागवतों में शामिल हैं। अगर भगवान असुरों से बैर करते तो इनको शामिल करते क्या उसमें? जी नहीं, भगवान समदर्शी है। कहा महाराज प्रहलाद की अच्छी याद दिलाई आपने। जब हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने, तो हिरण्यकश्यप ने कुछ नहीं किया। अरे कहा किया, क्या किया? तो नारद जी ने जो बताया वही सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को कि सोने हो मरण निज बंधु कर, हिरण्यकशिपु बलवान, सकल सुभट निज बोल लिए, तब बोला खिसियान। अरे भाई का मरना सुनते ही भाई का लोह उबल पड़ा, कुछ सोच समझ कर हिरण्यकशिपु तप करने घर से निकल पड़ा। तपस्या करने निकल गया हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर। क्यों? इसलिए उसने सोचा जीवों पर जय साधारण एक समस्या है, पर देवों पर जय पाने को केवल हथियार तपस्या है। साधारण जीवों पर विजय प्राप्त कर लेना है तो उसके बाएं हाथ का काम है, लेकिन अगर भगवान पर विजय प्राप्त करना है तब तो एकमात्र साधन है तपस्या। तब करने गया और जैसे ही बंदो तपस्या करने को उद्यत हुआ, उसी समय बृहस्पति जी देवताओं के कहने पर तोता बनकर उसी डाल पर बैठे थे, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने जा रहा था। तोते के रूप में बृहस्पति जी ने कहा, नारायण नारायण। जब नारायण शब्द का उच्चारण सुना तो हिरण्यकश्यप ने कहा, जिसके विरोध में मैं तपस्या करने आया हूं उसी का नाम ले रहा है तोता ही। इसका मतलब आज का मुहूर्त तो बढ़िया नहीं है। लौट कर आ गया घर। 3 बेटे हैं उसके, और कयाधु उनकी पत्नी बहुत डरती है, राक्षस प्रवृत्ति का है। अच्छा ठीक से पूछ भी नहीं सकती डर के मारे। हिरण्यकश्यप लौट कर आया तो कयाधु सोचने लगी, हमारे पतिदेव तपस्या करने गए थे, लौट क्यों आए? सीधे पूछ नहीं सकी। तो उन्होंने भोजन बनाया और लेकर थाली गई, रखा भोजन की थाली को, पंखा झलने लगी और कहने लगी, एक बात मैं कहूं? हाँ कहो। कहा कि इंद्र चंद्रमा बड़े बड़े देवतागण आपसे थरथर कांपते हैं महाराज। आप जितेंद्री हैं, आप ज्ञानी हैं, आप बड़े बलवान हैं, आप जैसा वीर न कोई हुआ है न आगे होने वाला है। मैं बड़ी भाग्यशाली हूं जो पति के रूप में आप मुझे प्राप्त हुए हैं। मुझे पता है